नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खम्मा गणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया पे फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। टीसीएस का मामला गहराइयों में चलता जा रहा है। टीसीएस ने अपनी नासिक वाली ब्रांच को फॉर द मोमेंट बंद कर दिया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है, पर टाटा की तरफ से नहीं, पुलिस की तरफ से। अभी तक टाटा ने अपनी कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं की है। मैंने सुना है टाटा चेन्नई, टीसीएस चेन्नई से भी कुछ इस तरीके की खबरें आनी शुरू हुई। पर निदा खान पे कुछ बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। शाहीन बाग की मैडम सफूरा जारगर से इंस्पायर्ड कुछ एक उन पे न्यूज और डेवलपमेंट्स हैं, उस पर आते हैं। पर उससे पहले जान लेते हैं कि उससे भी बड़ी न्यूज क्या है इस वक्त, जो बहुत डिस्टर्बिंग और अलार्मिंग लग रही है आज के डेट में, क्योंकि आपके बच्चों से भी रिलेटेड है। पुणे उत्तराखंड, न्यूज कमिंग कटक, मुल्ला traveling with large number of children. This is 139 kids. एक मुल्ला इन 139 किड्स को लेकर ट्रेन से अररिया बिहार से लेकर जा रहा था उड़ीसा मदरसा में पढ़ाने के लिए। अररिया वो एरिया है जो काफी इन्फेस्टेड है। किससे इन्फेस्टेड है? शांतिपूर्व समुदाय से इन्फेस्टेड है। यहाँ पर बहुत ही भारी मात्रा में नेपाल, बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ से निकालकर कहाँ कहाँ भेजे जा रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। पुणे और उत्तराखंड का न्यूज तो आपको दिखा सामने में, ये इकलौती न्यूज नहीं है। और भी कई न्यूज आ रही है। इन बच्चों को कहाँ से लाया गया है? इनके माँ बाप कौन है? इनको कहाँ भेजा जा रहा है? क्या इनको सुसाइड टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, या किस तरीके की चीजों के लिए इनको मदरसा भेजा जा रहा है? क्या स्कूल्स नहीं आ अररिया में? क्या वहां पे पढ़ाई नहीं हो सकती है? तो इतने बच्चों को जब पुलिस ने पुलिस की रेलवे की जो पुलिस होती है, आरपीएफ होती है रेलवे पुलिस फोर्स होती है, उन्होंने देखा तो कुछ शक हुआ। जब पूछताछ और थोड़ी कड़ाई से, थोड़ा डंडा धमका के जब पूछताछ की गई, तब पता चला कि अररिया से इन बच्चों को मदरसा भेजा जा रहा है। सिमिलर थिंग, 39 किड्स अगेन फ्रॉम बिहार, देहरादून मदरसे में। मैं वीडियो चलाती हूँ, देखिएगा जरा, जिसको बजरंग दल ने पकड़ा। मदरसों में है क्या? ये यार ऐसा क्या हो रहा जो तुमने 40 बच्चे तुम पहले लेके आए, 100-150 बच्चे तुम अब लेके आए? मैं लेके नहीं आया हूँ। हाँ, वो दूसरा आदमी लेके आया। मैंने इनसे पूछा आप कहाँ से आ रखे हो? कह रहे बिहार से आ रखे। मैंने कहा आप बिहार से आए हो? मैंने कहा बच्चे हैं ये आपके अपने हैं? कह रहे ये मेरा एक बेटा है और बाकी मैं वैसे ले आ रखा हूँ, और 100 बच्चे पहले आ चुके हैं राजपुर में। बिहार में मदरसा नहीं है? दूर में है। हैं? दूर अबे दूर। यार बिहार में दूर में है या देहरादून? 1200 किलोमीटर है देहरादून। हेलो, कहाँ से बात कर रहे हो आप? अरे आप कहाँ से बात कर रहे हो? मैं तो समाज का एक आम नागरिक की बात कर रहा हूँ। 4-5 बच्चे बाहर से लेके आ रखा है। अभी इससे बात करी थी तो ये बता रहा है कि मैंने 100 बच्चे पहले छोड़ दिए। तो यार ये तुम्हारे ये जो बिहार के बच्चे तुम यहाँ एडमिशन ले रहे हो, इनमें अनुमति रहती है क्या? मैं तुम्हारी जिम्मेदार से बात कर रहा था जो कमेटी के मामले। अरे भाई आप कौन हो? एक मिनट लाइन पर रहो, मैं बात करा रहा हूँ। अरे आप हो कौन भाई? जो बात कर रहे हो बता दो कौन होगा। लेकिन मदरसा बोर्ड तो उत्तराखंड में खत्म हो चुका है, तो तुम बिहार के बच्चों को यहाँ पे एडमिशन क्या करने के लिए देकर आ रहे हो? तुम कह रहे मैं 100 बच्चे पहले भी ले चलो चुका हूँ। ठीक है, आप काम भी यहाँ करते हो? हाँ, मिस्त्री का। कहाँ रहते हो आप? ये बंजरा वाला। नेहरू वाला में 45 बच्चे मदरसे में इन्होंने और भी छोड़े। किसने बताया ये बता रहे हैं। 8 ऑटो में 8 बच्चे बिठा के लेके गए थे मेहू वाला मस्जिद में। हाँ जी, यही ट्रेन से आए थे कल हावड़ा से। किसी में 8 बच्चे गए, किसी में 9 बच्चे गए, 47 बच्चे गए थे जी। 47 कहाँ पे गए थे वो? ये मेहू वाला में एक मदरसा है, उस मस्जिद से अंदर 1 किलोमीटर। इससे पहले जो 100 बच्चे लाया उसका नाम क्या है? उसका नाम नहीं जानता, दूसरा गाँव का है सर। बेटा कारी साहब ने क्या कहा था? कहा था मदरसे में आ जाओ पढ़ने के लिए, पढ़ोगे तो बड़ा आदमी बनोगे, आगे जाके कुछ बनोगे। तुम कौन सी क्लास में हो? पॉज पॉज पॉज। कुछ पढ़ोगे तो बनोगे, कितना पढ़ के बन रहे हैं जो यहाँ के मुसलमान हैं? देहरादून में क्या वो कम है? देहरादून, इनफैक्ट मैं बोलूंगी पूरी की पूरी देवभूमि इज बीइंग इन्फेस्टेड एंड दीज किड्स आर बीइंग सेंट इन बैचेस अंडर सर्टेन प्लानिंग। ये कुछ बहुत बड़ा धमाका करने की तैयारी से इन बच्चों को भेजा जा रहा है, चाहे वो पुणे हो, महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो या देहरादून हो। और इतने बच्चे अररिया में आए कहां से? बिहार में आए कहां से इतने बच्चे? इनके माँ बाप इनको छोड़ कैसे रहे हैं? सोचने वाली बात ये है। This is something which is explosive and it needs to be investigated by the investigation agencies. 139 वो बंदा लेके जा रहा है, ये पहले 100 बच्चों को देहरादून छोड़कर गया हुआ है, फिर 39 बच्चों 40 बच्चों को दोबारा लेकर आ रहा है। What exactly is happening? Are they planning some terrorist activities? ट्रैफिकिंग हो रही है? क्या मदरसे नहीं है बिहार में? देहरादून की बात अगर करूं तो देहरादून, जैसे उस बंदे ने कहा वीडियो के अंदर कि यहाँ पे तो डिसॉल्व हो चुका है मदरसा बोर्ड, तब ये कौन से मदरसे में पढ़ने आ रहे हैं?
धामी सरकार को इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और उड़ीसा गवर्नमेंट को इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, ऑल्सो द बिहार गवर्नमेंट, कि क्या आपके यहाँ ऐसी सिचुएशन है कि बच्चों को निकाल कर भेजा जा रहा है, या फिर ये बांग्लादेशी बच्चे हैं जिनको पढ़ा लिखा कर पुच्ची पुच्ची कराकर और निकाला जा रहा है। आती हूँ नेक्स्ट मुद्दे पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। सॉरी, लेट मी जस्ट रिमूव दिस वन। या बैक ऑन ट्रैक जी। आते हैं बात करते हैं निदा खान के ऊपर। निदा खान फरार है और अब सुनने में आ रहा है अपनी शाहीन बाग की जो बहन थी, आपा थी जिनको ये लोग कहते हैं, सफूरा जारगर, जैसी उनकी अरेस्ट हुई तैसे पता चला वो प्रेग्नेंट हो गई है। तो इन्होंने अरेस्ट से पहले ही एंटीसिपेटरी बेल लगाया है नासिक में, नासिक की कोर्ट में कल सुनवाई है। आज सुनने में आ रहा है कि मैडम प्रेग्नेंट हो गई हैं। बहुत ही बढ़िया है। जब आप अरेस्ट होने लगे तो प्रेग्नेंट हो जाएँ, बाद में बच्चा नहीं तो अबॉर्शन, मिसकैरेज, बहुत सारे बीच में और भी बहुत सारे। हाय मेरे को इतना स्ट्रेस हुआ, मीडिया ने, नेशनलिस्ट मीडिया ने मुझे इतना तंग किया कि मेरा मिसकैरेज हो गया। बिकॉज़ द डॉक्टर्स, अब क्या ही बताएँ, अर्ली प्रेगनेंसी में इतनी जल्दी चीज़ें पता नहीं चलती हैं। आई एम नॉट बीइंग इनसेंसिटिव, आई एम बीइंग वेरी, जिस हिसाब से सोचती हैं, इनकी थिंकिंग हम जैसी लड़कियाँ डिकोड कर सकती हैं। अर्ली प्रेगनेंसी आपको पता नहीं चलेगा प्रेगनेंसी है भी या नहीं है। क्या किसी गवर्नमेंट डॉक्टर ने कराई है? नहीं कराई है। अपने आप बोल रही हैं कि ये प्रेग्नेंट है। कौन मान लेगा प्रेग्नेंट है? क्योंकि अरेस्ट से बचना है, एंटीसिपेटरी बेल लेना है, इसलिए भागी हुई फिर रही है। इसके साथ-साथ एक और जो मेजर डेवलपमेंट आ रही है निदा खान के ऊपर, व्हिच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसके लिए मैं कोरॉबोरेट नहीं कर पाई हूँ, बट सुनने में आ रहा है कि भिवांडी में है। भिवांडी और ये जो एरिया है, माओ यहाँ सॉरी, इधर दिल्ली के पास में, मेरठ के पास में, ये सारा एरिया इन लोगों के इन्फेस्टेशंस पे है, हरियाणा के। भिवाड़ी से वो अल फसार यूनिवर्सिटी जो थी, जहाँ से दिल्ली राइट्स हुए थे, वो भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स में फ्लोट भी किया गया है कि ये अपने पेरेंट्स के घर रह रही हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर ये पेरेंट्स के घर रही होती, तो इतने छापे पड़ रहे हैं, ये कहीं न कहीं पकड़ी गई होती। बिकॉज़ रिमेंबर, छापे मारे जा रहे हैं इनको पकड़ने के लिए। पेरेंट्स के घर से ये इमीडिएटली अरेस्ट हो जाती। नाउ अनदर वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, हियर इट इज़ ऑन द स्क्रीन। सॉरी, ये अलग आ गया। हाँ, ये नहीं। पहले ये बता देती हूँ। कहा जा रहा है, कुछ एक सोशल मीडिया, कुछ एक मीडिया पोस्ट के हिसाब से, कि ये भी सुनने में आया है कि निदा खान इज़ लिंक्ड टू द दिल्ली ब्लास्ट टेरर डॉक्टर शाहीन। वो जो बहुत बड़ी गुंडी बन रही थी, वो जो बहुत सबको बढ़-चढ़ के एक्सप्लोजिव्स बाँट रही थी, अपनी गाड़ी में बिठाकर कैश लगाकर निकल कर जा रही थी, उनके साथ भी इनके कनेक्शंस की बातें सुनने में आ रही है। बट अभी इस पे इन्वेस्टिगेशन, इस पे कोई कन्फर्मेशन as far from the investigative agencies नहीं आया, बट इट इज़ बीइंग प्रूव्ड। दिस इज़ व्हाट इज़ देयर इन द मीडिया आउटलेट्स। इट्स बीइंग प्रूव्ड। तो क्या ये मैडम कनेक्टेड हो तो कोई बुराई नहीं होगी, क्योंकि भिवाड़ी में होना और फिर माऊ की तरफ इधर आना, वो जो बहुत ही इन्फेस्टेड सा एरिया है। नू मेवात जिसे हम कहते हैं कई बार, नू भी कहते हैं, मेवात भी कहते हैं। ये सब आस-पास के ही हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। तो इस वक़्त मैडम अपनी प्रेग्नेंसी दिखाकर एंटीसिपेटरी बेल लेने की कोशिश कर रही हैं। उसके साथ-साथ ये मैडम है कांग्रेस की, यशोमती ठाकुर। महिला होने के ऊपर धिक्कार है, क्योंकि इनका जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही गंदा है। कहती हैं, डिडन्ट द गर्ल्स हैव एनी सेंस? क्या ये अपनी, जब ये 13-14 साल की थी, ये उस उम्र को भूल चुकी हैं? या उस उम्र में इन्होंने कुछ किया नहीं है? आज का जो बदलता हुआ ज़माना है, जिसमें बच्चे सॉफ्ट पोर्न देखते हुए बड़े हो रहे हैं, जहाँ पे वो इस तरीके की चीज़ें उनको एक्सपोज़ हो रही है, उम्र से पहले बड़े हो रहे हैं। उनके साथ सहानुभूति रखने की बजाय, उनको पढ़ाने-लिखाने की बजाय, उनको अवेयर कराने की बजाय, उनको पेरेंट्स की और ज़्यादा गाइडलाइंस फ़ॉलो करने की बजाय ये दे रही है कि लड़कियों की ही गलती है यहाँ पर। तुम्हारा रेप हुआ तो तुमने छोटे कपड़े पहने वाले थे। ऐसी ही औरतें हैं जो शूर्पणखा होती हैं, टू बी ऑनेस्ट। ऐसा नहीं है कि सारी सारी महिलाएँ बहुत अच्छी होती हैं। कुछ महिलाएँ शूर्पणखा भी होती हैं, राक्षसी भी होती हैं। शी फॉल्स इन दैट कैटेगरी। आई एम सॉरी, आई ओपनली यूज़ माय वर्ड्स। इनको बुरा लगता है तो लगने दो। ये मिस्टर मोहम्मद अयान और मोहम्मद ज़ोयान, 180 लड़कियों का नंबर अब बढ़ गया है। अब वो लड़कियों का नंबर 300 पहुँच गया बेसिकली। इनके घर के ऊपर बुलडोज़र चलाया जा चुका है। इनकी जो वीडियोज़ और फ़ोटोग्राफ्स थी, वो वायरल हो चुकी हैं उन बच्चियों की।
सो अ रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल द पीपल, ऑल द रिस्पेक्टेड पीपल, अगर कभी भी आपको इस तरीके की मिलती है प्लीज डिलीट कर दीजिए. वी डोंट नो कि किसकी बहन और किसकी बेटी हो सकती है. वी कैन बी वन विक्टिम टुमारो. सो हैव सिंपैथी विद दीज गर्ल्स, आई वुड पुट इट दैट वे. इनका घर तोड़ दिया गया है, पर बहुत अच्छी तरीके से नहीं तोड़ा गया. ये है शार्क टैंक की नमिता थापर, फेम में आई है वहां से. ये नमाज पढ़ने के फायदे बताती हैं आजकल. इनको बाबा राम का जो शरबत है वो इनको खराब लगता है, पर रूह अफ़ज़ा से इनकी रूह को सुकून मिलता है. ये जिस तरीके से ब्रेन वॉश करती हैं शार्क टैंक के स्टेज के ऊपर बैठ के, शी शुड बी पॉइंटेड आउट, क्योंकि इनकी वीडियोस अभी बहुत सारी वायरल होना शुरू हुई हैं और ये हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ नमाज आजकल बहुत पॉपुलराइज करने की कोशिश कर रही हैं. हिंदुओं का कोई पराया दुश्मन नहीं है, हिंदुओं के दुश्मन खुद हिंदू ही हैं. ये बात पहले भी लोगों ने बोली थी, और वो कहते हैं ना कि किले का दरवाजा हमेशा अंदर से खुलता है. शी इज जस्ट वन ऑफ देम, एंड दैट यशोमती ठाकुर इज अनदर वन ऑफ देम. और वो लोग जो अपनी बच्चियों पे ध्यान नहीं देखते हैं वो भी है. टीसीएस नासिक केस में फादर ऑफ अक्यूज तौसिफ अतर एंड बिलाल फकीर, मोहम्मद अतर से इस नाम बहुत बड़ा है, सॉरी. His son is educated. Oh my God, he is such a scholar. He is innocent and is being falsely implicated in pre-planned manner and denies all allegations against him. It's not one person, it's whole community involved in love jihad. I wouldn't be surprised because देखिए अब जब ये पकड़े गए हैं तो अब ये रोना शुरू करेंगे, रोना धोना शुरू करेंगे कि भाई हम तो माइनॉरिटी हैं तो हमारे साथ ये हो रहा है, हम तो पढ़े लिखे हैं, ये गलत फहमी है, ये लव एंगल गॉन रॉन्ग था. कल इंडियन एक्सप्रेस ने छापा, उसके बाद राजदीप सरदेसाई भी उसी चीज को कर रहे हैं. लेंस कार्ड पे जिसने हमने एक्सक्लूसिव किया था उस पर पीयूष बंसल आकर कह रहा है बंदा कि आई हैव टू लुक इनटू द मैटर, आई डिडंट नो दिस इज हैपनिंग. आप क्या झक मार के सो रहे थे कि आपका एचआर क्या लिख रहा है आपको ये भी नहीं पता है? दैट इज, लोग दो चीजों को सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा कम आंकते हैं. एक तो स्कूलिंग और एजुकेशन, जैसे कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो साहब जी हैं, जो मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने प्रधान जी, उन्होंने ऐसे तैसे करके रख दिए. इस मिनिस्ट्री को सबसे कम वेटेज दिया जाता है लोगों की नजरों में, बल्कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है. आपके बच्चों का करियर, फ्यूचर यही डिसाइड कर रहा है. आपके बच्चे क्या पढ़ के बड़े होंगे ये डिसाइड कर रहा है. और दूसरा, द एचआर जॉब इन दी ऑर्गेनाइजेशन, इन दी कॉर्पोरेट्स, क्योंकि एचआर जो बंदा होता है, जो मैनेजर की पोजीशन पे बैठा होता है, वो ब्लैकमेल करता है. ये तो खुल्लम खुल्ला आ गया. वो क्या पॉलिसीज बनाएंगे, वो लोगों को कैसे ट्रीट करेंगे, क्या कल्चर होगा, क्या एनवायरमेंट होगा, क्या लालागिरी होगी, क्या लड़कियों के साथ वहां पे टीजिंग होगी, या फिर एक बहुत प्लेजेंट सा एनवायरमेंट होगा. ये सारा एचआर का काम होता है. आई हैव सीन सम वेरी गुड एचआर्स एंड आई हैव हैड सम वेरी ऑब्नॉक्शियस वंस आल्सो. एचआर एक कंपनी का माहौल बनाता है और बिगाड़ता है. लोग इन दोनों चीजों को बहुत ही अंडरमाइन करते हैं, उनकी वैल्यू बहुत कम समझते हैं. और नतीजा क्या निकलता है? निदा खान जैसी लड़की बैठी है. और ऐसा क्यों है कि पिछले 24 घंटे में अब सारे खोद के निकल के आ रहे हैं. टीसीएस चेन्नई की बात हो रही है, मेरे पास मेल आया. लेंस कार्ड हमने कल कवर किया. उसके बाद महिंद्रा की बात निकल कर आ रही है. महिंद्रा में भी कुछ ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं. लिमिट बढ़ती जा रही है. हिमालय की मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ. प्रेम जी, अजीज जी, जो भी इनका नाम हो, ये लोग जिस तरीके से, मैं इसलिए नाम नहीं लेती हूँ बिकॉज मेरे लिए वो उनका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है. सबकी मानसिकता एक कॉमन है, दैट इज इंपॉर्टेंट. इनके सरनेम में सब कुछ रखा हुआ है. टीसीएस का एक बंदा आज से 2016 में, दिवाकर नाम था, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के सामने ये न्यूज गई होगी, आंखों के सामने से निकली होगी. वहां के मैनेजर ने, सूरत की बात बता रही हूँ, वहां के मैनेजर ने ऐसा ब्रेन वॉश किया, बंदा 1.5 साल के अंदर कन्वर्ट होकर मोहम्मद दिवाकर समथिंग हो गया. तो टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, या टाटा कन्वर्शन सेंटर है ये? और निदा खान अगर प्रेगनेंसी का बहाना लेकर निकल जाती हैं तो मैं कहूंगी धिक्कार है. क्योंकि ऐसा नहीं है कि महिलाएं गलत नहीं होती हैं, पर इतने सॉफ्ट जेंडर लॉज भी नहीं होने चाहिए कि जहां पे ताड़का और सूर्परेखा भी निकल जाए. प्रेगनेंसी सबसे आसान हो जाता है. एंटीसिपेटरी बेल लेने घूम रही हैं वो, और कोट कर क्या, मैं पेट से हूं. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया. अगर आप मुझे सहायता करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आप प्लीज मुझे भेजिए, बिकॉज दिस इज अ टाइम वी ऑल नीड टू वेक अप.
139 kids, another 139 kids in Dehradun, 139 in Orissa, पुणे और महाराष्ट्र भेजे जा चुके हैं। ये चल क्या रहा है? अगर कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से टच में है तो प्लीज पुट दिस न्यूज फॉरवर्ड। समथिंग बिग इज हैपनिंग बिहाइंड अस, राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज। अगर ये पुलिस आरपीएफ पुलिस ने ध्यान नहीं दिया होता कि इतनी भारी मात्रा में बच्चों को लेकर जा कर रहे हैं, तो पता भी नहीं चलता कि क्या गेम चल रही है। एक बंदे ने सिर्फ जब सहारनपुर में पोस्टर लगा था, लश्कर तैयबा के एक बंदे ने पोस्टर लगाया था, उससे पूरा का पूरा डॉक्टर्स के टेरर नेटवर्क को पकड़ा गया, जिसमें 10 लोग डॉक्टर्स हैं सारे के सारे। उस पे भी हम अलग से एक केस शो करेंगे। पकड़ा जा, एक छोटी सी आपकी इनपुट कई बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और कई अटैक्स या कई बहुत बड़ी चीजों को होने से रोक लेती है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।